मैं संतोष। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से आज संपूर्ण विश्व इस महामारी को झेल रहा है, जिसमें लाखों जानें चली गई। चूँकि हमारे देश ने समय रहते लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से हम इस कोरोना महामारी से कुछ हद तक बचे हुए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, इस कोरोना महामारी की कोई दवा नहीं बन जाती, तब तक इसकी केवल एक ही वैक्सीन है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम इसे ना कहें तो बेहतर है अगर हम इसे कहें फिजिकल डिस्टेंसिंग। हम किसी से शारीरिक दूरी बना कर रखें, न कि उससे मानसिक दूरी बना कर रखें। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि गांव में लोग आते हैं, लोग उसे ईर्ष्या की भावना से देखते हैं। आप उसे ईर्ष्या की भावना से न देखें, आप उनके पास जाएं, लेकिन 2 गज की दूरी बनाकर रखें। वैश्विक महामारी ने एक बात तो तय कर दी, जितने लोग राजनीति के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे थे, प्रायः होता क्या है कि जब चुनाव आता है लोग वास्तविक मुद्दे से भटक जाते हैं। उसमें कुछ हम लोगों की भी गलतियां होती हैं, हम लोग भी नहीं समझ पाते और उनकी बातों में आकर उलझ जाते हैं। हमें एक मत होना होगा, एक प्रकार से सोचना होगा। और इस कोरोना ने एक बात तो तय कर ही दिया है कि मंदिर और मस्जिद, जाति, धर्म, ये सब काम नहीं आने वाले। काम केवल 2 ही चीज़ आएगी, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा और स्वास्थ्य एक सिक्के के 2 पहलू। एक स्वस्थ मस्तिष्क में जो है शिक्षा का प्रवेश तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति का मस्तिष्क, उसका स्वास्थ्य सही। और एक शिक्षित व्यक्ति होने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य का भी होना अति आवश्यक है। तो हम आगे से हम लोग यही ध्यान देंगे कि भविष्य में जब कभी भी हम वोट करने जाएं तो किसी पार्टी को देखकर ना वोट करें, किसी जाति और धर्म को देखकर ना वोट करें। मोहल्ले में, नगर पंचायत में, विधानसभा में या जिले की बात हो या प्रदेश स्तर की बात हो, तो हम उसी व्यक्ति को वोट दें जिससे हमें यह लगे कि वह हमारे आने वाले भविष्य को सुधार सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि विश्व में जो हमारे देश से अत्यधिक स्वास्थ्य के मामले में आगे हैं, वह भी देश इस कोरोना महामारी को झेल रहे हैं। और बहुत सारे मजदूर आज जो है कि अपने घरों को पैदल आने के लिए मजबूर हो चुके हैं, रास्ते में गिर जा रहे हैं, बेचारे प्यासे पड़े हुए। और आज हम इस वीडियो के ज़रिए बस केवल एक झलक दिखाना चाहता हूँ उन मजदूरों का, जो मजदूर आज सड़क पर पैदल चल रहे हैं। चलिए एक झलक देखते हैं उन मजदूरों का। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान। यहाँ से भगा दिए, हर जाकर यहाँ भगा देंगे, पुलिस वाले डंडे मारते। मैंने पत्ता से, लकड़ी से तो बहुत मार। ऐ वतन कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा दुख हमारे मजदूर भाइयों एवं बहनों को हुआ।
सड़कों पर हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। उन्हें धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, मगर वे मजदूर रुके नहीं, अपने घरों की ओर चलते रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को केवल इन मजदूर भाइयों एवं बहनों का दर्द दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आपके हृदय भी पिघल जाए। हमारा महेश कुमार, झांसी मऊरानीपुर। यहाँ से 120 किलोमीटर से भी चल पड़े हैं, पूरे कल से नहीं गए, पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए। अपनी क्या करें फिर, वो तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग। ये बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। 4-5 दिन काम किया है, वो बचा लिया, 2 महीने बैठे खा लिया है, अब खत्म हो गए। इस वजह से फिर अब पैदल निकल लो, गाँव पैदल चल दी। खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, मालिक कोई मदद नहीं कर रहा, तो क्या करें फिर? क्या करें, मजबूरी है साहब। अब लड़ रहे वो तो, अब से लड़ रहे तो मजबूरी से लड़ेंगे, क्या करें, वो इतना करना ही पड़ेगा। कुछ इसी कड़ी में हमारे देश के कुछ भाइयों और बहनों ने और कुछ स्वयंसेवी संस्थानों ने हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों की भरपूर मदद की, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। अगर हम सरकार की बात करते तो सरकार मदद जरूर कर रही थी, लेकिन वह मदद सभी प्रवासी मजदूरों के पास पहुंच नहीं रही थी। अगर इन सभी स्वयंसेवी संस्थानों ने और कुछ हमारे भाइयों और बहनों ने उन प्रवासी मजदूरों का मदद नहीं किया होता तो हालात और भी बदतर होता। हम उन सभी भाइयों और बहनों को और उन सभी स्वयंसेवी संस्थानों को, जिन सभी लोगों ने इन प्रवासी मजदूरों की किसी न किसी तरह मदद की, हम उन सभी के प्रति हृदय से जो है कि धन्यवाद देते हैं। और उन मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों एवं बहनों, आप इस देश की शक्ति हो, आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका अपना कर्तव्य है। इन मजदूरों को देखकर जहन में केवल एक ही बात उठती है और मन से यही आवाज़ आता है। मैं उन मजदूरों के लिए कहना चाहूँगा कि एक सपना लिए आँखों में कि अब घर पहुँचूँगा, इसलिए मीलों मील पैदल चलता जाता हूँ। थक जाता है राहों में तो पटरी पे सो जाता हूँ। देख खुदा का मर्जी भी उन लाचारों को भी ना छोड़ा। देख खुदा का मर्जी भी कि उन लाचारों को भी ना छोड़ा। दर्द से जिनका रिश्ता था साहब, उसे और भी दर्द में झोंक दिया। रात के अंधेरों में ये बेखौफ कुचला जाता हूँ। रात के अंधेरों में बेखौफ कुचला जाता हूँ। प्यारे देशवासियों, दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले ट्रेन से प्रवासी मजदूर कुचल दिए गए थे। तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि रात के अंधेरों में ये बेखौफ कुचला जाता है। सत्ता पक्ष विपक्ष बस यह आह भरा करते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष बस आह भरा करते हैं। क्या होगा इससे? अनमोल जीवन में बेमोल सा शब्द है ये। अनमोल जीवन में बेमोल सा शब्द है यह। देख लिया ये संपूर्ण जमाना, सिस्टम तेरी होड़। अब तू आंसू बहाए या आह भरे, इसका अब कोई रोल नहीं। प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वोट करें। उन्हीं को वोट करें जो शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बात करता है। हम भी अपने मन में अपने गांव के लिए सपना लिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गांव भी शिक्षित हो। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो हम सभी को पता है कि अगर आप एक खुशहाल सुखी जीवन चाहते हैं तो आपको शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। शिक्षा से आपका भविष्य सुंदर व सुरक्षित होता है।
शिक्षा अगर आपके पास है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके स्पीच में हम लोगों ने सुना था कि हम चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं। आपके अंदर बड़े से बड़े निर्णय लेने का आत्मविश्वास आता है। शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी तथ्य है जिसे हम सभी को समझना होगा। शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा नागरिक भी बनाता है, उसे समाज में कैसे बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है, यह सब भी सिखाता है। तो शिक्षित होने से व्यक्ति को सम्मान भी मिलता है। समाज में कैसे रहा जाता है, हम सब एक ऐसे समाज में रहते हैं, हमारा समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी पाकर सफल बने। और सफल व्यक्ति समाज के स्तंभ होते हैं, जिनके कंधों पर समाज खड़ा रहता है। शिक्षा समाज के लिए आपको उपयोगी बनाता है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, जिससे एक शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। और जब समाज शिक्षित होगा तो समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी शिक्षित होगा। और हम यही उम्मीद करते हैं, और इसीलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस बार हमें एक अवसर जरूर प्रदान करें, ताकि हम अपने ज्ञान, अपने बुद्धि का प्रयोग करके आप सभी के साथ मिलकर इस गांव को समग्र व शिक्षित बना सकें।